हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकता है कि यू नो दैट आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट में हो, आप जानना चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है आगे, ये ऐसा चलेगा नहीं चलेगा, दुनिया की नज़रों में आता है नहीं आता, या फिर आप कन्फ्यूज़्ड हो, कोई आपको ऑफर दे रहा है तो आपको उसके साथ चलना चाहिए आगे, नहीं चलना चाहिए, राइट। सो उन सब सवालों के जवाब हम देखने वाले हैं कलेक्टिवली रीडिंग के अंदर। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको थंबनेल में आपको मेरा नंबर दिखेगा, वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड है, फ्री नहीं है। प्लीज़ फ्री रीडिंग के बाद मत बोलिएगा कि भाई मैम फ्री रीडिंग कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। गाइस, अंडरस्टैंड, दिस इज़ एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम फ्री रीडिंग करेंगे तो पूरे दिन भर में हम फ्री रीडिंग ही करते रह जाएंगे। वी डोंट हैव टाइम टू ईट ऑल्सो, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सो ये एक पेड रीडिंग होने वाली है, इट्स नॉट फ्री, राइट। एंड आपका जो भी पार्टनर है, जो भी क्रश है, जिसके साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो या सोच रहे हो, उनके बारे में सोचिए, हम देखने वाले हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए इनके एक्स्ट्रा मैरिटल का क्या भविष्य है। अगर अभी हुआ नहीं है, होता है तो क्या होने वाला है, और अगर हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, तो कब तक ये कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड क्या वो बंदा इनसे रियली में प्यार करता है या जस्ट इट्स अ टाइम पास, व्हाट इज द थिंग्स। ओके, सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। कहीं न कहीं आप कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको देखो दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेगी, अपनी लव लाइफ़ भी और आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी। अगर जितनी आप अनबैलेंसिंग रखोगे या सिर्फ़ दिल से मजबूर होके सिर्फ़ उसी बंदे के बारे में सोचोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की नहीं निभाओगे, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉब्लम आ सकती है। अपने जो थॉट प्रोसेस है आपको उसको थोड़ा-सा खोलना पड़ेगा। चीज़ों को, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा घर में रहते हो, बाहर जाने का आपको टाइम नहीं लग पाता, तो आप कैसे मिलो सामने वाले बंदे से, तो अपनी स्किल्स को डेवलप करो। कोई जॉब जॉइन कर सकते हो, कोई हॉबी जॉइन कर सकते हो, यू कैन डिवोट योर टाइम। और आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर बात नहीं कर रहा, उस केस में भी अपनी स्किल्स डेवलप करके कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रख सकते हो। ठीक है? आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई काला जादू वगैरह उनकी वाइफ़ ने या उनके पति ने उनके ऊपर करा हो ताकि उनका बिल्कुल आपसे ध्यान हट जाए। यू विल बी अ क्लियर पर्सनैलिटी, बट थिंग इज़ दैट कि हो सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे फ़िज़िकल इंटीमेसी के लिए बनाया है, कहीं न कहीं फ़िज़िकल नीड अपनी पूरी करने के लिए बनाया है, इट्स नॉट प्यार। एंड आप तो बहुत ज़्यादा याद करते हो, आपको लगता है आपका पार्टनर आपको याद करता है या नहीं करता। तो मैं ये कहूँगी कि आपका पार्टनर भी आपको याद करता है, ठीक है? तब याद करता है जब उसकी वाइफ़ के साथ उसकी अच्छी नहीं बन रही होती, चल नहीं रही होती, हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। उन्हें साथ में ये भी लगता है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर लूँ, ये तो मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है। शी और ही विल ऑल्सो ऑलवेज़ विद मी। ठीक है? घरवाले काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या तो आप लेडी हैं और आपके घर में पता चल चुका है, इस वजह से आप उनसे थोड़ा-सा दूर हो गए हैं कुछ न कुछ। तो कहीं न कहीं, या फिर उनके घर में पता चल चुका है, मतलब आप लेडी हैं और मतलब बंदे के घर में पता चल चुका है, तो उस केस में क्या होगा, उनके जो बीवी है, सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र रख रहे हैं। ठीक है ना? जजमेंट कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सिचुएशन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपसे दूर जाने का एक रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा chaos हो रहा था। हो सकता है अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो जॉब चेंज करने की सोच रहे हों, दूसरी जगह जाने की सोच रहे हों, राइट? एंड कोई 2 सिचुएशन हो सकते हैं उनके हाथ में जिसमें वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हो सकता है आप हो, उनकी वाइफ़ हो, आप हो, करियर हो, अगर वो अनमैरिड हैं तो। सो यू वांट टू बी स्टेबल, बट वो स्टेबल नहीं हो पा रहे। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। डेफ़िनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं, और पॉसिबिलिटी भी है 2 महीने के अंदर शायद वो आपको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोबारा से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। आपके साथ वो नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं समहाउ ही इज़ स्टक इन हिज़ ओन लाइफ़। अपने काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे है, या तो इनका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन है। और मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है ये अकेला बेटा हो सकता है, बड़ा बेटा हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। वाइफ़ इनकी डोमिनेटिंग हो सकती है, या इनकी वाइफ़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पैसों से, या मतलब अमीर है जिसे कह सकते हैं ना,
काफ़ी ज़्यादा। तो लाइक इनको इन हर चीज़ पे इनकी नज़र रखना, हर चीज़ वो करना, फ़ोन पे किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो थोड़ी-सी उस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि ये बंदा खुल के अपनी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर सकता। सो इस वजह से कहीं न कहीं वो सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि उसे क्या करना है। उसे ऐसा लगता है कि उसका पास्ट बहुत अच्छा था। वो चाहे तो फ्यूचर भी आपके साथ अच्छा बना सकता है, बट समहाउ ही इज़ वेरी मच स्टिक इन हिज़ ओन थिंग्स। अपने ही खुद की चीज़ों में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, स्पेशली पैसों से रिलेटेड थिंग्स में। ठीक है? आपके साथ अगर आपको उनके साथ लगता है कि भैया ये एक ऐसा बंदा है जो कि जिसके साथ आपको एक वाला एहसास होता है, या एक ऐसे टाइम पे उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया था जहाँ पे यू फ़ील कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू एंड ऑल। सो सेम ही फीलिंग उनकी भी है आपके लिए। उन्हें भी ऐसा लगता है कि यू आर अ ब्लेसिंग फॉर हिम। आप उनके लिए ब्लेसिंग हो, आपको भी ऐसा लगता हो कि कहीं न कहीं इन्होंने एक टाइम पे आके मुझे सँभाला है, चीज़ों को वो करा है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, वो भी बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट 18-20 साल के लोग, ठीक है ना? सो वो जो प्यार-मोहब्बत होता है उसको थोड़ा-सा मैच्योरिटी वाले लेवल पे लाइए, कहाँ पे जाके कौन-सी चीज़ आपको परेशान कर सकती है, किस गलती की वज़ह से समाज में आपकी इमेज खराब हो सकती है, ठीक है? ठीक है, प्यार चलो ठीक है, प्यार इज़ ऑल्दो गुड, बट द थिंग इज़ दैट ये रिश्ता एक लीगल रिश्ता तो नहीं है ना। अगर आप सोच रहे हो कि वो अपनी वाइफ़ से डिवोर्स लेके लाइक आपकी तरफ बढ़ जाएँगे, तो इस तरह की अभी कोई चीज़ें मुझे नहीं दिख रही। अगर इस तरह की कोई चीज़ें वो बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, हाँ, प्यार-मोहब्बत बट ऑब्वियस से दिख रहा होगा, बोला होगा कि तुम मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम हो, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है, और जो भी चीज़ें हैं, बट द थिंग इज़ दैट मुझे ऐसा लगता नहीं कि अपनी वाइफ़ से अलग होके, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है उनको लेके, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी पिस्ड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है आजकल तो किसी से भी बात नहीं करते, आपसे छोड़ो अपने फ्रेंड्स वगैरह से। कहीं बहुत ही डिप्रेस और मेडिटेटिव स्टेज में है, हो सकता है बीमार भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और या फिर आप हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो उनकी वाइफ़ आके आपसे लड़ गई हों, या उनका हस्बैंड आके आपके घर लड़ गए हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो आप घर छोड़ के कहीं और चले गए हैं, या वो कहीं और चले गए हैं घर छोड़ के। सो मैं ये कहूँगी कि चीज़ें तो देखो कहीं न कहीं उनके आपस में भी थोड़ी बहुत अनबन स्टार्ट हो गई है, बट ऑल्दो फैमिली ऑलवेज़ बी टुगेदर। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि फैमिली टूटेगी और वो आपके साथ आ जाएँगे। आई डोंट नो, कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने वाइफ़ को छोड़ दे या हस्बैंड को छोड़ दे और मेरे पास आ जाए। तो इस तरह की कोई चीज़ें मुझे लग नहीं रही हैं फ़िलहाल अभी, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा हो, चेंज चाह रहा हो, तो हो सकता है शादी के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि घरवालों की तरफ से उनको अच्छी, या तो अच्छी पढ़ी-लिखी और अच्छी फैमिली की वाइफ़ मिल रही है, बीवी मिल रही है, अच्छा दहेज मिल रहा है, या घरवालों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, उस तरह की चीज़ें हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी एक प्रेशर हो सकता है उनके दिल-दिमाग में कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स, ठीक है? सिचुएशन को आप भी जज कीजिए क्या है, क्या नहीं है। डेफ़िनेटली अगर किसी एक की भी, जिसकी भी गलती थी, अगर वो माफ़ी माँग ले, तो ये सिचुएशन दोबारा से चीज़ें चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा लड़ाई-झगड़ा हुआ है, बट अगर बहुत बड़ा कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो माफ़ी माँगेंगे, या आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी माँगने की उसमें हो, कहीं न कहीं, ठीक है? सो ऑल्दो सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि हाँ, ही फील गुड फॉर यू, एंड रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, बट देयर इज़ अ सम सर्टेन कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन जो कि चल रही है लाइफ़ में, सबकी अलग-अलग होता है। सो समथिंग ऑन द अदर हैंड इट्स लाइक दैट। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें, या थंबनेल में जो नंबर है उस पे आप हमें व्हाट्सएप करके, और ये चार्जेबल रीडिंग होगी, इट्स नॉट फ्री। तो डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।